जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं, माता तुलसी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय है। जब भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है तो भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। इससे भगवान मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। हमारे चैनल से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय। तुलसी माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीलाएं बताई गई हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म से शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी हो गया। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर डाला। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में घड़ा। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ डाला, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीलाओं का जब वृंदा को पता चला, उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला तथा स्वयं क्षति हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे इस शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा तुल से विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी।
जिस घर में तुलसी होती है, जहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते, गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह थी माता तुलसी की कथा। तो आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियाँ और कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। मैं पंडित विजय मिश्रा ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ यूं ही लाता रहूँगा। जय माता दी। धन्यवाद।